नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जर्जर प्रवेश द्वार को हटाने के लिए शीतलामाई क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। जिम्मेदार विभाग पर कार्यवाही न करने का लगाया आरोप। अंधमुख बाईपास स्थित दृष्टिबाधित स्कूल के छात्रों ने शुरू की भूख हड़ताल। 21 सूत्री मांगों को लेकर एक सप्ताह से कर रहे हैं आंदोलन। रांची स्थित एक मिठाई शॉप पर नकली खाद्य अधिकारी बनकर पहुंचे 4 लोगों को व्यापारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार लाल रंग की कार से दुकान पहुंचे चारों युवक कभी स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति का चेयरमैन बताते तो कभी खाद्य अधिकारी बताकर लोगों से वसूली करते हैं। इसकी जांच की जा रही है। रांची स्थित एक मिष्ठान भंडार में नकली खाद्य अधिकारी बनकर पिपरिया घाना निवासी उत्तम सिंह, ब्रजेश दुबे, सार्थक सिंह एवं अविनाश कामले पहुंचे और उन्होंने दुकान संचालक को कहा कि तुम्हारे विरुद्ध शिकायत मिल रही है और उसकी जांच करने के लिए आए हैं। चारों ने उनसे मिठाई और रुपयों की मांग भी की। हालांकि इस दौरान सभी व्यापारी एकत्र हो गए और उन्होंने चारों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एक लाल कलर की शिफ्ट में 4 किसी संगठन के पदाधिकारी थे। वो अपने आप को किसी संगठन का पदाधिकारी बता रहे थे और उन्होंने वो आके और बोले हम खाद्य विभाग से हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं और आपके यहाँ ये शिकायत है, वो शिकायत ऐसा करके पनीर 400 रुपये किलो बेच रहे हैं आप, इसकी शिकायत। एक फर्जी लेटर उन्होंने दिखाया कि ये देखिए लेटर, जबकि उसमें खुद वो आवेदक थे और खुद ही प्रार्थी थे। सब कुछ उन्होंने खुद ही का बनाया हुआ सील साइन तक। हाँ, तो उन्होंने ये किया हुआ था और पापा जी थे दुकान पे, तो सभी व्यापारी आ गए। तो उसके पहले उन्होंने पैसों की डिमांड की और मिठाई की डिमांड करी। ये ऐसा 3-4 बार कर चुके हैं और भी व्यापारियों के साथ कर चुके हैं। तो आज हमने सभी व्यापारियों ने मिलकर फिर आज इनकी कंप्लेन करी। दुकान में सभी व्यापारी आ गए और फिर पुलिस प्रशासन भी आ गया, तो इनको आज गिरफ्तार करके फिर ये थाने लाए। तो आज अभी थाने में हम लोग ने FIR दर्ज की है और उनके ऊपर पुलिस जो भी कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई करेगी। की बात है दीपक साहू, जिनकी किशन होटल के पास मिठाई की दुकान है। ये अपनी दुकान पर थे तो उत्तम सिंह और इनके साथ 3 अन्य और लोग थे, सार्थक, अविनाश और ब्रजेश सिंह। गाड़ी से आए और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ के अपने आप को सदस्य बनाकर इनकी दुकान को चेक करने लगे और उनसे अवैध वसूली की मांग कर रहे थे। उससे संबंध में एक व्यापारी संघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, शिकायत दी गई, जिसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा युवकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये लोग पहले भी कई व्यापारियों से अवैध वसूली कर चुके हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया के तहत जिले में 1,28,629 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। जिला आपूर्ति नियंत्रक के अनुसार इसमें से 75,000 मीट्रिक टन से ज्यादा धान का परिवहन भी किया जा चुका है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए अभी तक 23,544 किसानों ने स्लॉट बुक कराए हैं। इसमें से 10,755 किसानों से 1,28,629 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं 68,454 मीट्रिक टन के पत्रक भी स्वीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा 107 करोड़ का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। शासकीय दृष्टिबाधित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पिछले 1 सप्ताह से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने एवं शिक्षकों की भर्ती किए जाने सहित छात्र हितों से जुड़ी मांगों को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं, लेकिन मांगे पूरी न होने पर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया है। अंधमुख बाईपास पर स्थित शासकीय दृष्टिबाधित उच्चतर माध्यमिक शाला के छात्र पिछले 1 सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं। स्कूल में इंग्लिश टीचर की भर्ती करने, शिक्षा का स्तर सुधारे जाने और शाला के रेनोवेशन सहित अन्य निर्माण कार्यों के लिए आई 10 लाख की राशि के हिसाब किताब की जानकारी देने की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे नेत्रहीन छात्रों की आवाज जब अधिकारियों ने नहीं सुनी तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल के दौरान छात्रों का स्पष्ट कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो अनशन जारी रखेंगे। सर, हमारी विभिन्न प्रकार की मांगें हैं। पिछले 7 दिवस से हम आंदोलन शांतिपूर्ण कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्रशासन हमारी बात को सुन नहीं रहा है। तो आज हमें भूख हड़ताल जैसी स्थिति निर्मित करनी पड़ गई है और हमारी कोई बड़ी ऐसी मांग नहीं है सर कि जो हम बेबुनियाद मांग कर रहे हों। हमारी मांग शिक्षा को लेकर है। ये विद्यालय 1ली से 12वीं तक का है, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 शिक्षक में पूरा विद्यालय चल रहा है सर। इस कारण शिक्षा प्रभावित होती है और हम लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती सर। जो शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं और जो जेन्युइन है तत्कालिक, जैसे कि ब्रेल स्लेट का उपलब्ध होना, टीचर, इंग्लिश टीचर, संगीत टीचर, कंप्यूटर टीचर और ब्रेल में जिससे हम लिखते पढ़ते हैं,
ब्रेलर जिससे हम ब्रेल लिखते हैं, ब्रेल प्रिंटर जो जिससे हमारे लिए बुक छापी जा सकें और पत्रिकाएं छापी जा सकें, और आर्बिट रीडर जिससे हम लोग पढ़ लिख सकें। और जो संगीत के इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी लगभग 1968 1987 के जो हैं वो अभी काम में नहीं है। फटी हुई ढोलक हैं, फटी हुई हारमोनियम वगैरह हैं, जिससे हमको शिक्षा प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो रही है। हमारी मांग ये है कि उनको नया परचेज़ किया जाए, जिससे कि हम लोग की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो सके। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन कर रहे नेत्रहीन छात्रों में प्रशासन की अनदेखी से नाराजगी व्याप्त है। अच्छे मियां के बाड़े के पास बने प्रवेश द्वार को जर्जर घोषित किए जाने के बाद भी नहीं हटाए जाने से नाराज क्षेत्रीय जनों के द्वारा नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया और जल्द से जल्द जर्जर हो चुके गेट को हटाने की मांग की गई। अभी तो जे अंगड़ाई है। नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे शीलता नगर के रहवासियों ने अच्छे मियां के बाड़े के पास स्थित मुख्य प्रवेश द्वार को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि नगर निगम की भवन शाखा भी इसे जर्जर घोषित कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसे हटाया नहीं गया। ये हमारा मुख्य द्वार है, यहाँ से सबका आवागमन होता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर ना तो कोई गाड़ी आ जा सकती है, यदि किसी की कोई तकलीफ़ हो जाए या बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस नहीं आती है, अगर कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड तक नहीं आ सकती है। हमारी सबसे ज़्यादा यही दिक्कत है। आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? हमने कमिश्नर को दे दी है, नगर निगम कमिश्नर को, वहाँ महापौर को भी देकर आए हैं और अपन संयुक्त आयोग को दी है और CM हेल्पलाइन में भी डाली है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बोलते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, बस आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। अगर ये नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोगों ने प्लाट लिए हैं, कॉलोनी बसाई सबने शीतला नगर नाम से, सभी लोग रहते हैं। ये मुख्य मार्ग ये बताया गया था और बेचते समय ये कहा गया था कि इसको तोड़ दिया जाएगा कमानिया को, और यही आपका मुख्य मार्ग है। और पीछे भी एक मार्ग है, यहाँ से जाने के बगल से मार्ग था, उस मार्ग को ही बेच दिया गया, जो कि मार्ग बताया गया था नक्शे में कि पीछे वाली लाइन में जाने के लिए है। और उसके बाद 6 महीने पहले CM हेल्पलाइन पे जब कार्रवाई हुई थी, उन्होंने PWD विभाग ने इसका सर्वे किया, इसको जर्जर घोषित किया और तोड़ने का आदेश किए। लेकिन उसके बाद भी एक विशेष समुदाय की वोट बैंक की राजनीति के तहत कुछ नेताओं द्वारा इसको अनाधिकृत से रोका गया। हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। उसके बाद वर्तमान में अभी कुछ समय से यहाँ पुनः निर्माण उसके ऊपर अनाधिकृत, जो इनलीगल है, लीगल नहीं है, आप मेन रोड पर निर्माण नहीं कर सकते, जो कि किया जा रहा है। स्थानीय जनता ने कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ग्राम पंचायत बंदरकोला में जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्य में बरती गई लापरवाही की वजह से पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज हो गए हैं। परिणाम स्वरूप पानी की बर्बादी होने के साथ ही कीचड़ से भी लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम एक पत्र भी सौंपा है। ग्राम पंचायत बंदरकोला के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के नाम एक पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि गांव में जल जीवन मिशन के तहत कार्य किया गया था, जिसमें ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती गई है, लिहाजा जगह जगह लीकेज और कीचड़ की समस्या सामने आ रही है। वहीं इस गुणवत्ताहीन कार्य की जांच कराने और इस परेशानी से निजात दिलाने की मांग की गई है। अब यही तो है भैया कि खबना हो रही है, कीचड़ हो रहा, हमारे बच्चा ला रहे सकेल के, और जितने भी नल लगे हैं सब नलन से पानी निकल रहा है, गिर रहा है, तो खबना हो रही है। हमने तो बताया सब कहूँ, सचो सरपंच है और ऊपर ठेकेदार वगैरह, ठेकेदार आए थे तो ठेकेदार से ही बताए थे भैया जे नाली को भी वो करो और पानी बंद करवाओ जो सब। ये ग्राम पंचायत बंदरकोला में नल जल जीवन के अंतर्गत ये ठेकेदार द्वारा काम किया गया है, जिसमें बिल्कुल गुणवत्ताहीन काम हुआ है और पूरी रोड में पानी बह रहा है, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में आकर आते हैं और गिरते हैं, कहीं कीचड़ होता है, इससे भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और हम ये मांग करते हैं कि जो भी काम हुआ है इसका देख के जांच करके इसको पुनः काम को ठीक कराया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। शहर के मध्य सिविक सेंटर में स्थित दवा बाजार उपेक्षा का शिकार है। जगह जगह लगे गंदगी और कचरे के ढेर लोगों को बेचैन कर देते हैं। कई वर्षों से साफ नहीं हुए नाले नालियां लोगों को बीमार कर रहे हैं।
शहर के सबसे पॉश इलाके सिविक सेंटर में स्थित दवा बाजार बदहाली का शिकार है। साफ सफाई के अभाव में पूरा दवा बाजार कचरा घर में तब्दील हो गया है। अंडरग्राउंड नालियों की सफाई नहीं होती है, उनके खुले हुए चैम्बर सड़ांध फैला रहे हैं। दवा बाजार खुद बीमार है, इसका उपचार नहीं हो पा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी और विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं व्यापारियों की लापरवाही भी स्थितियों को बिगाड़ रही है। आप देखिए दवा बाजार की ये परिस्थिति कि जगह जगह कचरे का ढेर पड़ा है, नालियाँ चौक पड़ी हैं। यहाँ तक के जो दुकानदार हैं, जो खाली डब्बे होते हैं, वो उठा के उनको कहीं डॉक्ट में रखना चाहिए, तो वो भी उठा के कहीं भी कचरे गाहीं फेंक देते हैं। तो हमारे जबलपुर को हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, इसको बहुत अच्छा से अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहीं के जो व्यापारी लोग हैं इस तरीके का अगर हरकतें करेंगे तो हमारा शहर कभी भी इंदौर के माफिक नहीं बन पाएगा। दवा व्यापारियों द्वारा दवा के खाली डिब्बे और पैकेट नाले नालियों में फेंक दिए जाते हैं, जिसकी वजह से नाले नालियां चौक हो गए हैं। कचरा फैलाने वाले व्यापारियों के खिलाफ चालान की कार्यवाही होना चाहिए, तब जाकर स्थितियों में सुधार हो सकता है। गोहलपुर सब्जी मंडी बदहाली का शिकार है। चौपट सफाई व्यवस्था के कारण गंदगी के बीच सब्जियों का क्रय विक्रय हो रहा है। लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। 100 साल से ज्यादा पुरानी गोहलपुर सब्जी मंडी बदहाली का शिकार है। मंडी में सफाई, नाली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। चौपट सफाई व्यवस्था के चलते गंदगी के बीच सब्जी का क्रय विक्रय हो रहा है। गंदगी के बीच बेची जा रही यह सब्जी लोगों को बीमार कर रही है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों की बातों पर भरोसा करें तो यहाँ की नालियां वर्षों से साफ नहीं हुई हैं। इनके कारण सड़ांध फैल रही है। हम लोग कहना ये चाहते हैं कि यहाँ सब्जी मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ की रोड और बाजार जो पूरा कच्चा आज भी 100 साल पुराना है, और जरा सा अगर पानी गिरता है तो यहाँ पत्थर निकल आते हैं। लोग जो चलते हैं तो कीचड़ हो जाता है, पैरों में लगता है उनके, और ठोकर से गिर भी पड़ते हैं। और ग्राहक एक के ऊपर एक यहाँ खड़ा रहता है, और मतलब यहाँ व्यवस्था कुछ भी नहीं है। और नालियाँ यहाँ बिल्कुल चौक पड़ी है। मेरी दुकान है यहीं पर, और हम लोग पूरी नाली कभी साफ ही नहीं होती। गोहलपुर सब्जी मंडी बिल्कुल जर्जर है भैया। इधर ना रोड है, ना पानी की व्यवस्था है, ना टॉयलेट है। और टॉयलेट जो बना है नगर निगम की तरफ से वो 5 बजे बंद कर देता है, किसी को जाने भी नहीं देता। और इधर क्या दिक्कतें दिखती हैं आपको, क्या समस्या? रोड सड़क बिल्कुल नहीं है। पानी जरा सा पानी गिरता है तो पूरे में कीचड़ हो जाता है, जनता निकल भी नहीं पाती। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। रसल चौक साईं मंदिर के पास रहने वाली महिला के घर में घुसकर एक अज्ञात चोर ने उनका मोबाइल एवं पर्स पार कर दिया। सुबह हुई इस घटना की रिपोर्ट ऊमती थाने में दर्ज कराई गई है। रसल चौक स्थित साईं मंदिर के पास रहने वाली नंदा पटेल के घर में सुबह 8 बजे के आसपास एक अज्ञात युवक घुस गया और उसने मोबाइल एवं एक पर्स चोरी कर लिया। नंदा पटेल ने बताया कि पर्स में 5,000 रुपए और कुछ जेवर भी रखे थे। आज के दिन मैंने सुबह 8 बजे घर का गेट का दरवाज़ा लॉक खोला। उसके बाद मैं पानी भरने के लिए अंदर चली गई। पानी भरने के बाद मैं जब बाहर आई तो देखा कि मोबाइल जो चार्जिंग पर लगा हुआ था वो नहीं है। फिर देखा वहाँ पर्स भी नहीं था, तो बहुत घबरा गई। देखा आजू बाजू कुछ क्या हुआ है। फिर मैं अड़ोस पड़ोस में भी पूछने गई, देखने गई कि कहाँ कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं आया। बाजू में कैमरे लगे हुए थे, मैं उनके पास भी गई कि देखिए कोई आया था क्या। वहाँ पता चला कि एक शख्स आया है, उसने हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी करी और फिर वो साईं बाबा मंदिर गया। वहाँ से लौट के 2 घर में झांका, उसके बाद वो मेरे घर में भी आया और 2-3 मिनट वो हमारे घर में रहा है। फिर बाहर गया, उसने गाड़ी स्टार्ट करी। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।